हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2021 तक आपका UPRVUNL जेई का एग्जाम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली है ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, कोई भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देख लेते हैं UPRVUNL जेई रिक्रूटमेंट 2021 ओवरव्यू देख लेते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो 3 जून से लेकर के 2 जुलाई 2021 तक कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें जो है आपका एग्जाम हो चुका है, 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर 2021 तक ये कंप्लीट हुआ है। इसमें आपको जो मेहनताना दिया जाएगा वो न्यूनतम जो है वो 44,900 रुपये है और अधिकतम जो है वो 44,900 रुपये, 44,900 आपका ये पर मंथ रहेगा। वैकेंसी जो थी वो टोटल जो थी वो 196 पोस्टें निर्धारित की गई थी दोस्तों। एलिजिबिलिटी जो थी वो आपकी डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपका ये एलिजिबिलिटी मांगी गई थी। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो है पोस्ट और कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी जो है कितनी निर्धारित की गई थी। तो देख लेते हैं दोस्तों, पोस्ट है एक तरफ आपकी, एक तरफ कैटेगरी है और टोटल आपका दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट है आपकी, इसके लिए जो है अनरिजर्व्ड के लिए 39 थी, ओबीसी एनसीएल के लिए 15, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, पीडब्ल्यूडी के लिए 3, एएसएम के लिए 3 और डीएफएफ के लिए 1 आपकी पोस्ट निर्धारित कर रखी थी। और टोटल जो थी वो 69 जो है आपकी पोस्ट निर्धारित कर रखी थी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। आगे मैकेनिकल पोस्ट के लिए जो है टोटल 78 थे, जिसमें यूआर 43 थी, ओबीसी एनसीएल 17, एससी 6 थी, एसटी 4 थी, ईडब्ल्यूएस 8 थी, पीडब्ल्यूडी 3 थी, एसएम 4 थी और डीएफएफ 1 थी। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए जो है टोटल 39 पोस्टें निर्धारित कर रखी थी, जिसमें यूआर अनरिजर्व्ड के लिए 22, ओबीसी एनसीएल के लिए 9, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एएसएम के लिए 2, डीएफएफ के लिए 1 पोस्ट निर्धारित कर रखी थी। आगे कंप्यूटर के लिए जो है टोटल 10 पोस्टें निर्धारित कर रखी थी, यूआर के लिए 6, ओबीसी एनसीएल के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसएम के लिए 0, डीएफएफ के लिए 0। दोस्तों ये पोस्टें आपके लिए निर्धारित कर रखी थी और टोटल जो थी आपकी वो 196 पोस्टें निर्धारित इसमें कर रखी थी। अब हम देख लेते हैं जो जेई सिलेक्शन प्रोसेस आपकी वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो UPRVUNL जेई सिलेक्शन प्रोसेस 2021 जो आपकी, इसमें फेज़ 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपका हो चुका है। उसके बाद जो भी क्वालिफाई इसको करेंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर हुआ आपका उसमें किस प्रकार का जो है स्तर आया हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये बता देते हैं आपको। कंप्यूटर बेस्ड CBT आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें आपको 200 मार्क्स के जो है प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 180 मिनट आपको समय दिया गया था। ये प्रश्न जो थे वो आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट आपसे पूछे गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है अगर आपने जो है ये कंप्यूटर बेस्ड CBT पेपर क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्स मिलिट्री पर्सोनल सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आपको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाने होंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें एजुकेशन और एज लिमिट किस प्रकार से मांगी गई थी, वो देख लेते हैं दोस्तों। एजुकेशन जो थी वो द कैंडिडेट्स नीड्स टू पोजेस ए 3 ईयर डिप्लोमा इन द रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीमिंग और द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज नेसेसरी। एज लिमिट जो थी वो न्यूनतम जो थी 18 थी और अधिकतम जो थी वो 40 निर्धारित की गई थी दोस्तों। अब हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन जो है किस प्रकार से इसमें बताया गया था, वो देख लेते हैं। कैटेगरी एक तरफ एज रिलैक्सेशन, इसमें SC ST के लिए जो है 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया था। OBC के लिए जो 5 साल का, एक्स सर्विसमैन हु सर्व्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स उसके लिए जो 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया था दोस्तों। आगे फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं इसमें 15 साल का और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अगर आप हैं तो उसमें 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था दोस्तों। अब हम देख लेते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो किस प्रकार का आया हुआ था ऑल ओवर। देखते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट जो था आपका उसमें 150 प्रश्न आए हुए थे, टोटल मार्क्स 150 थे। जनरल नॉलेज अवेयरनेस के आपके 15 प्रश्न आए हुए थे, जिसमें टोटल मार्क्स 15 थे। रीजनिंग के जो है 15 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल मार्क्स 15 थे। हिंदी के जो है टोटल क्वेश्चन 20 थे, टोटल मार्क्स 20 थे। टोटल क्वेश्चन 200 थे, टोटल मार्क्स आपके 200 थे। 180 मिनट आपका समय इसमें दिया गया था दोस्तों।
अब हम आते हैं कि आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो किस प्रकार से रहने वाली है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर होगी तो कितने नंबर की होगी, तो देख लेते हैं दोस्तों। मार्किंग स्कीम जो थी वो फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको एक मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आपका एक प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अब हम आते हैं जो आपका पेपर का स्तर था, ओवरऑल आपका पेपर का स्तर जो था वो इस प्रकार से था, उसके आधार पर ही जो कट ऑफ बनती है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने ये बात पूछी गई किस प्रकार का पेपर आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि आपका जो ओवरऑल है निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि 37% जो पेपर था आपका वो आसान स्तर का था, जो आसान पूछा गया था, चाहे वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो या जनरल जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। 37% उसमें आसान पेपर आपका आया हुआ था, और 40% जो पेपर था आपका मध्यम स्तर का था, जिसमें कि आपको बहुत अभ्यास की जरूरत थी, और 23% जो पेपर था आपको वो हार्ड या था यानी कि कठिन स्तर का आया हुआ था। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं जो ओवरऑल पेपर था आपका वो अबोव मीडियम लेवल का था। तो उसके आधार पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली हम आपको अब बता दे रहे हैं दोस्तों, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो यूपीआर वीयूएनएल जेई कट ऑफ मार्क्स 2021, एक तरफ कट ऑफ मार्क्स आपके, एक तरफ कैटेगरी निर्धारित कर रखी है और ऊपर पोस्ट निर्धारित आपकी कर रखी है दोस्तों। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है पोस्ट और आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, तो आपको अगर आपके न्यूनतम मार्क्स 149.50 के लगभग बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आप डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल पोस्ट है तो ओबीसी कैटेगरी है तो 147.25 मार्क्स अगर आपके न्यूनतम बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी एससी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 134.50 के आसपास तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और पोस्ट आपकी मैकेनिकल है तो आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 165.50 के लगभग तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 164.50 के लगभग तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। अगर आपकी एससी कैटेगरी और मैकेनिकल आपकी पोस्ट है तो 154.25 के लगभग आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों। अगर आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है और आपका कैटेगरी यूआर है रिजर्व्ड है 136.50 के न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं आपके, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपकी पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके न्यूनतम मार्क्स अगर भरने 124.25 के लगभग तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी एससी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 127.50 के लगभग तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आपकी पोस्ट सिविल है और आपकी कैटेगरी यूआर है रिजर्व्ड कैटेगरी के आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 125.25 के लगभग तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी और आपके न्यूनतम मार्क्स बने 123.25 के अंतर्गत और आपकी पोस्ट सिविल है तो आपका सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और आपकी कैटेगरी एससी शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आप अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अगर आप अभ्यर्थी और आपकी पोस्ट सिविल है और आपके न्यूनतम मार्क्स बने 111.50 के लगभग तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों 100%। तो यही आपकी गारंटीड कट ऑफ रहने वाली है यूपीआर वीयूएनएल जेई के लिए। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम चर्चा करेंगे कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस बनते हैं। दोस्तों इससे संबंधित इस एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, डाउट क्लियर आपका नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।